अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले कमीज़ की कटिंग बताई थी, तो मैंने बोला था उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, मैं उसकी स्टिचिंग इसके बाद बता दूंगी। ठीक है, मुझे कमेंट में आया था कि मुझे मैम प्लीज़ पटियाला बता दें, तो मैं आपको 3 मीटर का पटियाला बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको इंच में भी बता रही हूँ और सेंटीमीटर में भी बता रही हूँ। जैसा कि मैंने ये लिखा है, पहले आपको ये नाप लिख लेना है। ये इंच का है, ये सेंटीमीटर का है। शॉर्टकट में लिखना है, आप शॉर्टकट में भी ऐसे लिख सकते हैं। लंबाई, सीट, घेर, बॉटम, पट्टा लंबाई, पट्टा चौड़ाई। तो लंबाई का L, सीट का S, घेर का G, बॉटम का B, पट्टा लंबाई का PL, पट्टा चौड़ाई का PC। अब देखो, अगर हमारी शलवार 37 इंच के नीचे रहती है, 37 और 38 के नीचे रहती है, तो पट्टा लंबाई की जो हमारी चॉइस है वो हम 15 से 16 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 100 सेंटीमीटर गई तो 16 से 17। इसी तरीके से इंच में अगर हमारा 38 के नीचे है तो 6, 6.5 पट्टा लंबाई, 40 तक है तो 6.5 से 7 तक। ठीक है, ये हमारा जो है कम हाइट का रहेगा, ये मीडियम लोग का रखें, ये लंबे लोग का रखें। अपनी चॉइस निकाल लिया करे पट्टा की लंबाई का, सामने वाले की पट्टा लंबाई मत नापा करे। कभी कभी अगर वो बोलता है कि हमको इतना ही पट्टा लंबाई चाहिए तो ही आप नापा करें, अगर वो कुछ नहीं कहता है तो अपनी चॉइस रखा करें। अगर मीडियम है तो 6.5, और अगर हाइट कम है तो 6, हाइट ज़्यादा है तो 7। इसी तरीके से सेंटीमीटर में दोनों बता रही हूँ, मैं बार बार CM और इंच में नहीं बताऊंगी, एक ही में CM सेंटीमीटर और इंच दोनों बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब जैसा कि मैं यहाँ इंच में लिखूंगी और यहाँ सेंटीमीटर में, जो मेरे सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में देख लें और जो इंच में है वो इंच में देख लें। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं कभी नहीं बोलती अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अक्सर लोग देखते हैं और एंडिंग में जब हो जाते हैं ना, तो अक्सर वो लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप लाइक करते हो ना हमें, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ये खुशी मिलती है ना कि आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग को मेरी कटिंग अच्छी लग रही है, तो हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको अगली मेरी वीडियो मिल जाएगी, मैं इसलिए बोलती हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप करें ना करें, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं आज पहले ही बोल दी। एंड में सिर्फ मैं यही बोल सकती हूँ कि आप लाइक करें। आज मैं शुरू में ही आपको बोलती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आती हूँ अब अपनी कटिंग पे और नाप लेने के तरीके पे। तो ये मेरे नाप लेने का तरीका है। सबसे पहले कपड़े को हमें ऐसे रखना है और हमें लंबाई लेना है। मेरी लंबाई आ रही है 37.5 इंच। अगर ये शलवार आपको बड़ी होती है तो आप 1 से 1.5 इंच छोटी कर दो, और अगर आपको परफेक्ट है ऑलरेडी, मतलब नहीं नीचे जाती है इसके, अगर आपको नीचे नहीं जाती है शलवार तो ठीक है, आप इतना ही रख लो। पटियाले की लंबाई हमको ज़्यादा नहीं रखना है। तो जिसका है उसने कहा है कि नहीं ऑलरेडी मेरे को थोड़ी छोटी है, तो मैं पटियाले की लंबाई 37.5 रख रही हूँ। ठीक है, उसमें आधा इंच मैं सिलाई का लूँगी। 37.5 के पीछे मेरा सेंटीमीटर में आ रहा है 95, तो जो सेंटीमीटर में है वो 95 + 1 लिखे, और जो इंच में है वो। ठीक है, अब आती हूँ मैं अपने बॉटम पर। ये है मेरा बॉटम। पटियाले का जो बॉटम होता है वो 6-7 इंच तक ही रखें, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर रखते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मैं लेकिन 6 और 7 से ज़्यादा नहीं रखती हूँ। सेंटीमीटर में 15 से लेके 18 सेंटीमीटर तक रखती हूँ। तो ठीक है, इसका जिसका बॉटम है वो 7 इंच आ रहा है, तो मैं ये लिख दूँगी 7 इंच। बॉटम कहाँ गया मेरा, ये 7 इंच, और उसमें +1 इंच सिलाई का लूँगी। और सेंटीमीटर में मेरा आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर, तो मैं 17.5 लिखूँगी और 3 सिलाई का लिखूँगी। ठीक है, अब ये 37 के नीचे लंबाई आ रही है, तो पट्टा लंबाई मैं नाप भी सकती हूँ, नहीं भी नाप सकती हूँ। ठीक है, पट्टा लंबाई 15 आ रही है, तो इस तरीके से मैंने पट्टा लंबाई ले ली सेंटीमीटर में। तो पट्टा लंबाई मेरा 15, उसमें 1 सिलाई का, उसमें 5 सेंटीमीटर नेफे का, ऐसा ऐड करूँगी मैं। मगर देखूँगी पहले 15 जब मैं कटिंग करूँगी। इंच में जो है उसका पट्टा लंबाई 6 है, उसमें मैं प्लस आधा इंच करूँगी चुन के लिए, और उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी नेफे के लिए। अब पट्टा चौड़ाई पे आती हूँ मैं। ये है मेरी पट्टा चौड़ाई, यहाँ से यहाँ मेरी पट्टा चौड़ाई में देखूँगी 57 सेंटीमीटर आ रही है।
पट्टा चौड़ाई मेरी है 57। उसमें अगर मेरी जैसे कि ये कपड़े में यहाँ मेरी घड़ी आएगी तो मैं सिर्फ 3 या 2 सेंटीमीटर प्लस करूँगी, और अगर घड़ी नहीं रहेगी तो मैं 4 सेंटीमीटर प्लस करूँगी। तो मैं 3 सेंटीमीटर प्लस लिखी हूँ क्योंकि मेरा घड़ी आने वाला है, मुझे मालूम है, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो मैं 4 रख लूँगी। अब इंच में इसी को मैं 57 को पलट के देख ली तो मेरा पट्टा चौड़ाई है 22.5 इंच। उसमें सिलाई का मेरे को 1 इंच लेना है, ठीक है। अगर घड़ी आई तो नहीं आई तो मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। जैसे पीछे बैक साइड में जॉइंट आएगा तो 1.5 करूँगी, वरना 1 ही इंच करूँगी। अब मैं आती हूँ अपनी सीट पर। ये ऐसे सीट को हमें फैला लेना है अच्छे से, और ये एकदम नेफे पे ऊपर रखना है। रखने के बाद ये कोने जो जॉइंट है वहाँ पे नापूंगी। ये सीट मेरी 40 आ रही है। अब मैं बीच में भी देख लेती हूँ क्योंकि रुमाली हमारी गोल रहती है। ये है मेरा 40, ठीक है। तो सीट लंबाई जो है मेरी वो 40 सेंटीमीटर है। कितनी? 40, उसमें 1 सिलाई। अब मैं 40 सेंटीमीटर को पीछे पलट के देख लूँगी तो 15.5 इंच है। जिस हिसाब से ये लंबाई है, मुझे सीट ज़्यादा लग रही है तो मैं सीट को थोड़ा कम कर दे रही हूँ, 38 कर दे रही हूँ। अगर सामने वाले ने आपको कहा है कि मुझे सीट उतना ही चाहिए तो आप रखें, वरना आप सीट की जो लंबाई है अपने हिसाब से, थोड़ा हाइट कम है तो 38 परफेक्ट है। तो मैं 38 के पीछे देख रही हूँ, 15 इंच आ रही है। तो मैं सीट की जो लंबाई है वो 15 इंच ले ली हूँ, और उसमें आधा इंच सिलाई का। घेर हमको नहीं नापना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पटियाला जो हमारा है, अरज बता रही हूँ मैं कि सेंटीमीटर वाले 50 के ऊपर रहना चाहिए। जो घेर है वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर रहना चाहिए, तो अच्छा खासा पटियाला बनता है। इससे पता चलता है कि कपड़े का अरज हमारा ठीक है। हमेशा आप ना मेथड अच्छे को समझ लिया करें। मेथड अच्छे से समझ लोगे तो कटिंग आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब ये 50, अब इंच में मैं आपको बता रही हूँ। 50 के पीछे देख लेती हूँ मैं, जैसे कि 19 या 19.5, जो भी, मतलब ये जो घेर है इसके ऊपर आना चाहिए तो ये राइट रहेगा। घेर हमें नहीं नापना है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अरज आपका अगर 19.5 आता है तो आपका पटियाला अच्छा बनता है, मतलब हमें पता चल जाता है कि अरज हमारा कम नहीं है, ठीक है। ये मेथड हमने पूरा सेंटीमीटर वालों का मैंने सेंटीमीटर में बना दिया है, इंच वालों का मैंने इंच में बता दिया है। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, शुरू में दोस्तों, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। तो जो इंच वाले हैं वो इंच में देख लें, जो सेंटीमीटर वाले हैं वो सेंटीमीटर में देख लें, ठीक है। मैं दोनों में आपको कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी कटिंग पे आती हूँ। कपड़े को हमें इस तरीके से घड़ी करना है, सीधे पे सीधा दोनों पल्ले को इस तरीके से मिलाना है। कपड़ा मैं कभी भी खड़े में काटती हूँ, मैं कभी भी आड़े में कपड़ा नहीं काटती हूँ। ये मेरा 2 पल्ला है। इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को ऐसे रख दिया। रखने के बाद इसको मैं धीरे धीरे पहले ये पूरा अच्छे से बैठा लूँगी, ठीक है, कि कहीं बीच में हमारा झोल नहीं आना चाहिए। उसके बाद मैं ये इसको जाके किनारे से किनारे मिला दूँगी इस तरीके से। ध्यान से देखिए घड़ी। मैं हमेशा कपड़ा घड़े में अक्सर काटती हूँ, लेकिन जब बॉर्डर रहेगा तो मैं बॉर्डर के हिसाब से कटिंग करती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हमें घड़ी करना है। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को देख लीजिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैंने ऐसा घड़ी कर दिया है। घड़ी करने के बाद मैं अपना सबसे लास्ट कपड़ा इसमें देखूंगी कि मेरा सबसे छोटा कपड़ा कहाँ पर है। तो मैंने देखा कि मेरा सबसे छोटा कपड़ा यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है। खींचने के बाद इस तरीके से पहले मैं एक सीधी लाइन ले लेती हूँ। सीधी लाइन लेने के बाद हम ध्यान से देखिए, सीधी लाइन लेने के बाद अब जिसकी पट्टा लंबाई 6 है तो वो 5.5 बाहर निकाले, 6 अंदर। और जिसकी पट्टा लंबाई 6.5 है तो वो 6 बाहर, 6.5 अंदर। 7 है तो 6.5 बाहर, 7 अंदर। जितनी भी पट्टा लंबाई होती है वो आधा इंच हमको अंदर रखना रहता है। फिर जब हम आधा इंच चुन में डाल देते हैं तो वो 6.5 रेडी हो जाता है। तो जिसकी पट्टा लंबाई मैं अभी बना रही हूँ शलवार 6 है, ठीक है, तो 5.5 बाहर, 6 अंदर। और अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 15 है, तो 14 बाहर, 15 अंदर। 14 बाहर, 15 अंदर। 1 सेंटीमीटर चुन लगाने में जाएगा, ठीक है। तो 6 पट्टा लंबाई है उसकी, तो मैं 5.5 बाहर करूँगी, 6 अंदर करूँगी। पूरी लंबाई है मेरी 37.5, 37.5 इंच। उसमें मैं सिर्फ आधा इंच प्लस करूँगी सिलाई का, 38 इंच,
ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ बहुत ध्यान से देखना, बॉटम के बाद जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से देखना। ऐसा पटियाला जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह आप सिलना बहुत अच्छी बैठेगी। और ये 3 मीटर का एक टारगेट है, 3 मीटर ही इसमें कपड़ा लगता है, 3 मीटर से कम नहीं। बॉटम जिसका है वो है, मैंने उसका 7 इंच लिया है और 1 इंच मैंने सिलाई का ले लिया है। सेंटीमीटर में देखिए 17.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर सिलाई का ले सकते हो। एक साथ दोनों बता रही हूँ, इंच में भी और सेंटीमीटर में भी। ठीक है, तो ये 7 इंच। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मतलब मैं ना सेंटीमीटर में सिखाती हूँ, लेकिन आप मुझे इतने लोग बोले इंच में बताना मैम, फिर भी मैं उसको इंच में कर रही हूँ, क्योंकि मैं 15 साल से सिलाई करती हूँ। 15 साल से मैं सिर्फ सेंटीमीटर में ही सिलाई स्टार्ट कर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये बॉटम लिया, बॉटम में 1 इंच लिया, जिसका सेंटीमीटर में है वो सेंटीमीटर लेके 3 सेंटीमीटर लेंगे। अब यहाँ पे मेन घड़ी पे आप फोकस दें, ध्यान दें। अब ये हमारा घेर है, तो ये हम अपना घेर नापेंगे कितना है। मेरा 52 सेंटीमीटर है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 50 सेंटीमीटर से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये 52 आया। अब मैं इंच में जानती हूँ, इंच में आपको बताया था कि 19 के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये हमारा कपड़ा परफेक्ट है, कपड़े का जो पना है वो कम नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से ये हम अपने ने नाप लिया कितना है, ये 20.5 इंच आ रहा है। तो हम 20.5 इंच करने के लिए, ये हमारी एक ज़मीन है, इसको हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, पूरा नहीं ड्रॉ करना है, बस एक स्केल रख के आपको यहाँ पे एक ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद जो 20.5 इंच होता है ना, तो आधा इंच आपको सिलाई का मार्क ऊपर चढ़ाना है, आधा इंच आपको ऊपर चढ़ाना है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे रखो, 20.5 को ऊपर चढ़ा के इस तरीके से आपको ये एक चौक लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए अच्छे से, बस ऐसा आपको एक निशान लगाना है। फिर यहाँ से आपको पट्टा बाहर करके सीट लेना है, 6 बाहर करके आपकी सीट 15 है और आधा ये 15.5। ठीक है, इसी तरीके से 20.5 आपको आधा इंच ऊपर चढ़ा के लेना है, क्योंकि हमारी आधा इंच सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये ऐसे लेना है। लेने के बाद ये लाइन आपको खींच देना है। अगर आप ये नहीं खींचते हो कोई बात नहीं, ये हमको इसको उठा के लगाना नहीं है, सिर्फ हमको एक घेर बनाने के लिए बनाना है। ये हो गया। और सेंटीमीटर वाले जो हैं वो सेंटीमीटर में 14 बाहर 15 अंदर करके अपनी सीट 38 + 1 39 ले ले, इस तरीके से रख के अब ये लाइन को हमें ऐसे बॉटम से मिलाना है। तो हम यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। रखने के बाद सिर्फ हम एक निशान यहाँ लगा लेंगे, लगाने के बाद इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ इसकी। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ से बीच से चक्का उड़ा देना है। चक्का उड़ाने के बाद ये चारों कली को एकदम परफेक्ट इस तरीके से पकड़ के, कपड़े को उठा के इस तरीके से हमें इसके उसके ऊपर रखना है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ध्यान से इस चीज़ को देखना, नीचे से 1 सेंटीमीटर आपको बड़ा रखना है। रखने के बाद आप ये सीधी लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, देखिए ज़मीन पे अभी भी वो लाइन पड़ी हुई है, इसको इस तरीके से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद इसी तरीके से आपका 14 बाहर 15 अंदर, और जिसका 6 है वो 5.5 बाहर 6 अंदर, सीट 15 है, आधा इंच सिलाई का। ठीक है, इस तरीके से लगा के इसको इस तरीके से आपको मिला देना है, ऐसे। ठीक है, देखिए जितना घेर इधर उतना घेर उधर। उसके बाद आपको ये कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद ये बीच से घड़ी डाल के ऐसे कैंची को, घड़ी को हमको उड़ा देना है। ठीक
ठीक है, ये पटियाले की कटिंग हो गई। अब मैं आपको पट्टा काटना बताती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पट्टा चौड़ाई है। पट्टा चौड़ाई मुझे लेना है, जैसे कि मेरी पट्टा चौड़ाई इंच में थी 22.5, उसमें मैंने बोली थी कि अगर यहाँ घड़ी आएगी तो 1 इंच मिलाना है, तो 22.5 में 1 मिलाए तो ये देखिए 23.5 हो गया। सेंटीमीटर वाले अगर यहाँ घड़ी है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर मिलाएंगे, 57 में 3 मिलाएंगे 60, और पट्टा लंबाई जो है हमारी वो 15 + 1 16, 5 21 सेंटीमीटर यहाँ से लगा देंगे। और इंच वाले 1.5 इंच नेफे का, आधा इंच सिलाई का 6, ये पूरा मिला के 8 इंच होगा। ये 8 इंच हम इस तरीके से निशान लगा के ये इसको पट्टा काट लेंगे। पट्टे में सिर्फ हमारा इतना जॉइंट आया है। ठीक है, अब ये किनारी का हिस्सा इसके ऊपर हमको रख देना है, क्योंकि हमारा ये इतना जॉइंट आया है। किनारी पे किनारी रख के ये इस तरीके से हमें बढ़ा के काट लेना है, बाद में हम इसको छांट लेंगे। ठीक है, ये हमारी पट्टा चौड़ाई कट गई है। और उसके बाद अब आते हैं अपनी रुमाली पे। अगर आपको रुमाली लगाना है तो आप लगाओ, और अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाओ। ये देखिए, जब हम पटियाला काटे थे तो पटियाले के साइड से ये हमारा इस तरीके से बचा हुआ था कपड़ा। ठीक है, मैं तो रुमाली लगा देती हूँ, अगर आपको भी लगाना है तो आप लोग भी लगा सकते हैं, और अगर आप लोग को नहीं लगाना है तो आप सीधी स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रुमाली का मैं किस तरीके से मेथड बनाती हूँ वो मैंने आपको वीडियो बता चुकी हूँ, वीडियो में भी देख सकते हैं, और अगर आपको कटने आती है तो आप काट सकते हैं। रुमाली का मैंने सादी शलवार में, पैंट में, पट्टे वाली शलवार में, सब में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और अगर आप रुमाली नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, और पाइचा पट्टी जब मैं स्टिचिंग करूँगी, स्टिचिंग में आपको बताऊँगी। स्टिचिंग में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ कली का बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कलियों को जोड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका ये शलवार है, आप पट्टा रेडी कर लीजिए। पट्टा कैसे रेडी होता है वो मैंने बता दिया है। ये आप शलवार रखेंगे, शलवार में से ये आप एक हिस्सा खोल दीजिए। ठीक है, एक हिस्सा आपको ऐसा खोलना है, चटका ऊपर रहना चाहिए आपका, और ये नीचे मेरा बॉटम साइड रहेगा। ठीक है, ये मेरी 4 कली इसमें कटी हुई है, ये सीट का निशान है। इसमें से मैं 2 कली निकालूंगी इस तरीके से, ये देखिए 2 कली निकालूंगी। आपको एक कली यहाँ पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके इस तरीके से आपको यहाँ खोलना है ऐसे। ये आप स्टिचिंग इतना करके रख लीजिए। आपको यहाँ एक जोड़ना है और एक आपको यहाँ जोड़ना है। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये आप स्टिचिंग करके रखिए। अगर आप सिल रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको चूल लगाने का तरीका और बॉटम बताऊंगी। ठीक है, एक कली आपको सीधे पे सीधा ऐसे रख के ये टाचनी लगा लेना है, आपकी सीट ऊपर जाएगी इस तरफ, और ये सीट इधर। ये एक टांग हुई, इसी तरीके से आपको दूसरी टांग भी जोड़ लेना है। अब आपको अगर सीट चाहिए, ये जब जोड़ हो जाए तो अगर आपको रुमाली चाहिए तो आप रुमाली एक यहाँ लगा लें और दूसरे में लगा लें। अगर नहीं चाहिए तो ये सीधे पे सीधा रख के इधर की सीट जोड़ दें, इधर की रख के इधर सीट जोड़ दें। ठीक है, इतना करके रखिए। मैं आपको सिर्फ चुन लगाने का तरीका बताऊंगी, पट्टा भी बना लेना। पट्टा मैंने पट्टे वाली शलवार में बता चुकी हूँ किस तरीके से सिलना है, और बॉटम बताऊंगी आपको, सिर्फ चुन बताऊंगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।